अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दलीम की रेसिपी लवाजमात के साथ। बहुत क्विक तैयार होने वाली रेसिपी है, आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट। शान शाही दलीम मसाला मैं इसमें यूज़ करूँगी। एक पैकेट तकरीबन 10 सर्विंग के लिए काफ़ी है। इसके अंदर 2 पैकेट होते हैं, एक दाल का पैकेट होता है और एक स्पाइसेस का। दालों को आप 1 घंटे के लिए भिगो के रख दें। इसको मैं प्रेशर कुकर में पकाऊंगी ताकि ये इंस्टेंट बने, नहीं तो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। 1 केजी गोश्त में प्रेशर करूंगी। और इसमें स्पाइस और घी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। यहाँ पे घी शामिल करने के बाद शान शाही दलीम के अंदर जो पैकेट था वो मैंने आधा पैकेट इसमें शामिल किया और गोश्त को अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्राई करना है 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने घी ऐड करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसे भूना अच्छे तरीके से, ताकि तमाम स्पाइसेस गोश्त में शामिल हो जाएं। भुनाई करने के बाद 1.5 से 2 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और इसमें यहाँ पे मैं शामिल करूँगी दालें जो मैंने घंटे से भिगो के रखी हुई थी। इसमें दालें शामिल करने के बाद 1 अदद लहसुन भी मैं इसमें शामिल करके और प्रेशर दे दूँगी इसको घंटे के लिए। इसको घंटे के लिए प्रेशर देना है और उसके बाद पहले तेज़ आंच पे और फिर मीडियम फ्लेम आंच पे इसको रख के और हमने पकाना है। जब तक दलीम इसमें प्रेशर होती है तब तक हम इसके लवाजमात रेडी कर लेते हैं। 4 अदद दरमियानी प्याज मैंने यहाँ पे लंबे लंबे स्लाइस कर लिए थे। फिर तेल में मैंने इसको अच्छे से मीडियम ब्राउन कर लिया। प्याज को ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि प्याज को अगर हम जला देंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही बुरा आ जाता है। प्याज को फ्राई करते हुए ख़ास ख्याल रखना है कि हमने मीडियम ब्राउन करना है प्याज को। ये आप देख सकते हैं प्याज को मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया यहाँ पे, और इसको मैं पेपर पे निकाल के इसको ड्राई कर लूँगी। मैंने दलीम के तमाम लवाजमात यहाँ पे रेडी कर लिए थे। अदरक, हरी मिर्चें और प्याज, लेमन। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज को बचा लिया था बघार के लिए। गोश्त, दालें अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स हो गई थी, अच्छे तरीके से गल गई थी। मैंने यहाँ चम्मच की मदद से प्रेस करके देख लिया था, गोश्त बहुत अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो चुका था, दालें तमाम गल चुकी थी। अब इस स्टेप पे हम यहाँ पे आंच बंद करके और इसको ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। तमाम मिक्सचर को मैंने यहाँ ग्राइंड कर लिया था। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका रेशा बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, बस बड़ा थोड़ा थोड़ा सा ग्राइंड करके हमने इसको निकाल लेना है। जो पैकेट शान शाही दलीम मसाले का बच गया था वो मैंने इसमें बकाया डाल के और मिक्स कर लिया। आप भी यहाँ पे तमाम स्पाइसेस ऐड करके और एक बार चेक कर लें। तमाम मसाला मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं भगार तैयार किया हुआ वो लगाऊंगी।
जो मैंने प्याज बचा लिया था उसमें मैं हरी मिर्चें ऐड करके इसमें शामिल करूँगी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। जब दलीम अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें फिर बघार लगाइएगा। यहाँ पे अच्छे तरीके से बघार लगाने के बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। बहुत ही लजीज दलीम तैयार है। आप इसको नान चपाती किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।